अंबिका एक नवे और सबसे शक्तिशाली ग्रंथ की रक्षक है। एक दिन वह ध्यान में लीन थी, तभी वह भविष्य में होने वाली घटनाओं को देख लेती है। अंबिका देखती है कि भविष्य में महाप्रलय आने वाला है, इसलिए वह 8 ग्रंथों के रक्षकों को संदेश भेजकर अपने पास बुला लेती है। अंबिका 8 ग्रंथों के रक्षकों को बताती है कि भविष्य में एक भयानक घटना होने वाली है और कहती है कि हम उस घटना को रोक नहीं सकते। तभी 8वें ग्रंथ का रक्षक कहता है, भयभीत होने से अच्छा है कि उसका सामना किया जाए, यही बुद्धिमानी है। पहले ग्रंथ का रक्षक कहता है, हमारे ग्रंथों की रक्षा एक बड़ी सेना कर रही है, उन्हें कोई छू भी नहीं सकता, बस बिना सैनिक रक्षा का ग्रंथ तुम्हारा नोवा ग्रंथ ही है। अंबिका कहती है, मैं तुम्हें चेतावनी नहीं दे रही हूँ, बता रही हूँ कि ऐसा ही होने वाला है। यह सुनकर 8 ग्रंथों के रक्षक वहाँ से चले जाते हैं। इधर अंबिका गर्भवती होने के बावजूद भी अगस्त्य मुनि के पास कैलाश पर्वत की यात्रा पर निकल पड़ती है। कठिन यात्रा के बाद वह अगस्त्य मुनि के पास पहुंचती है। अंबिका अगस्त्य मुनि को भविष्य में ग्रंथों पर आने वाले प्रलय के बारे में बताती है। तब अगस्त्य मुनि कहते हैं, इस प्रलय को कलयुग में चल रहा कोई भी योद्धा नहीं रोक पाएगा, लेकिन तुम्हारे गर्भ में पल रहा, लेकिन इससे पहले तुम्हें इसे त्यागना होगा। प्रकृति ही इसका पोषण करेगी और आने वाले प्रलय से लड़ने के लिए इसे तैयार करेगी। कुछ महीनों बाद अंबिका एक बच्चे को जन्म देती है और जन्म लेते ही वह उस बच्चे को भगवान शिव के चरणों में सौंप देती है। फिर 9वें ग्रंथ को लेकर हिमालय के अंदर एक गुफा में चली जाती है। अब 24 साल बाद अंबिका के कहे अनुसार योद्धा के आने का समय आ चुका है। क्योंकि असुर शक्ति महावीर रामा अब तक 6 ग्रंथों को अपने कब्जे में कर चुका था, इसलिए आचार्य विभा को योद्धा को ढूंढ कर लाने का आदेश देते हैं। विभा के पास मनुष्य के मस्तिष्क को पढ़ने की शक्ति थी, वह किसी भी मनुष्य के मस्तिष्क को पढ़ सकती थी। इसी शक्ति का प्रयोग करते हुए विभा एक साधु के पास जाती है और उसका मस्तिष्क पढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन साधु कहता है, तुम मेरे मस्तिष्क को नहीं पढ़ सकती, जिसे तुम ढूंढती हुई यहाँ आई हो वह मेरे पास ही पला बढ़ा है। इसी तरह लोगों के मस्तिष्क को पढ़ते हुए विभा दुष्ट शक्ति से लड़ने वाले योद्धा वेद में होने वाले महाविनाश से धरती की रक्षा करोगे। लेकिन विभा की सारी बातें वेदा के सिर के ऊपर से जा रही थी, जिसके बाद विभा वहाँ से चली जाती है और आचार्य को कबूतर के जरिए संदेश भेजती है कि अंबिका का बेटा वेदा मिल गया है। दूसरी ओर महावीर रामा 7वें ग्रंथ तक पहुँच जाता है। ग्रंथ का रक्षक उस ग्रंथ को बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन महावीर रामा उसे जान से मार देता है और 7वां ग्रंथ भी हासिल कर लेता है। इधर विभा फिर से वेदा को समझाने आती है, तभी दोनों के पीछे गुंडे पड़ जाते हैं। विभा किसी तरह वेदा को गुंडों से बचा लेती है और बताती है कि महावीर रामा से इस दुनिया और 9 ग्रंथों को सिर्फ तुम ही बचा सकती हो। साथ ही विभा वेदा को उसकी माँ के बारे में भी बताती है, तुम्हारी माँ अंबिका भविष्य देख सकती थी और यह भविष्यवाणी भी तुम्हारी माँ ने ही की थी। तब वेदा कहता है, इस बच्चे को देखो, मैं भी ऐसे ही पला बढ़ा हूँ, तो योद्धा कैसे हो सकता हूँ। दूसरी ओर महावीर रामा अगले ग्रंथ को पाने की तैयारी में लगा होता है। अगले दिन विभा वेदा के पास आकर बोली, अगर तुम इस खटारा बस को यहाँ नहीं लाते तो अगले दिन विभा वेदा को कहती है कि अगर तुम इस खटारा बस को यहाँ लेकर नहीं आते तो अगले दिन यह एक स्कूल बस बन जाती और बहुत से बच्चों की जान चली जाती। लेकिन तुम इसे यहाँ लेकर आए और अनजाने में ही सही बहुत से बच्चों की जान बचा ली, क्योंकि तुम्हारी सोच में ही अच्छाई छिपी है। पर इसके बावजूद भी वेदा नहीं मानता और विभा को दिखाने के लिए एक कार्य चोरी कर लिया कि उसका काम ही यही है। लेकिन रास्ते में कार के अंदर से कुछ आवाजें आने लगी। डिग्गी खोलकर देखा तो उस कार में वे 2 बच्चे मिले जो किडनैप किए हुए थे। ये सब देख वेदा सोच में पड़ गया और विभा से पूछा कि आखिर मुझे करना क्या है। तब विभा उसी बताती है कि असुर शक्ति को खत्म करने के लिए तुम्हें मिराई तक पहुंचना होगा और उस तक पहुंचने का रास्ता तुम्हारी यादों में छुपा हुआ है, क्योंकि तुम भविष्य देखने वाली अंबिका के बेटे हो और मिराई तक पहुंचने के लिए तुम्हें एक विशेष मुद्रा के जरिए अपनी यादों में पहुंचना होगा। वेदा विभा की बताई हुई मुद्रा करने लगा। मुद्रा के दौरान वेदा को उसकी माँ दिखाई दी, जो जन्म से पहले उसे मिराई का रास्ता बता रही थी। वेदा अपनी माँ को इस तरह देख हैरान रह गया। विभा वेदा को देख समझ जाती है कि अब वेदा को कुछ और समझाने की जरूरत नहीं है,